Hello, Leo. Hello, hello, hello. Welcome to my reading. Well, this is a no contact love reading for you all. Okay? No contact love reading. You can watch it as a Leo sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Okay? Now, first, I'll be checking out the म्यूचुअल एनर्जीज कि आपके और आपके पार्टनर के बीच म्यूचुअल एनर्जीज क्या है. उसके बाद I'll be checking out your एनर्जीज. ओके, योर एनर्जीज की आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है, क्या सिचुएशन है. उसके बाद आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे क्या सिचुएशन है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, एक्शंस, एवरीथिंग. एंड एट लास्ट I'll see the guidance. Okay, I'll let you know the guidance. रीडिंग करते करते खैर गाइडेंस तो समझ में आ ही जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ध्यान से सुनिएगा और गाइडेंस को ज़रूर ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा, because you guys are already facing no contact situation. Fine, let's start. Please show us the mutual energies for Leo and their partner universe. What's the mutual energy for Leo and their partner for their no contact love reading? Mutual energy for Leo and their partner for no contact love reading. Mutual energies. अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतना भारी भारी सब कुछ. क्या हो गया लियो आप दोनों के बीच? बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन है आप लोग. एक ज्यादा एक कम, कुछ टावर मोमेंट हुआ है आप दोनों के बीच अचानक से, झट से एकदम कुछ अपहीवल सा. ऐसा क्या हो गया? रात को सो नहीं पा रहे, बेचैनी है, हर वक्त लगा रहता है, something to do with stabilizing the बॉन्ड को, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना चाहता था कोई एक इंसान. हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बॉन्ड को स्टेबलाइज करना चाहता था और ज़्यादा मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहता था, या फिर हो सकता है एंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो लोग मैरिड है वो फैमिली लाइफ लीड करना चाहते थे, हैविंग अ चाइल्ड. लेकिन समथिंग हैपेंड जिसको मैं टावर मोमेंट कह रही हूँ, बिकॉज एज पर द कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आप दोनों में से. दोनों ही हार्ट ब्रोकन है क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. और एक तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा होता है ऑब्वियसली इंसान में. दोनों ही बहुत दुखी है, बहुत बहुत सारा थॉट्स चल रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है दिमाग के अंदर. रात को सो नहीं पा रहे ठीक से. इसी चीज़ को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसी चीज़ को मतलब इससे निकल के अपने लाइफ सिचुएशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं दोनों ही. ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इज recommended also, and that is what should be. देखते हैं आपका एनर्जीज क्या कहता है सेपरेटली, इंडिविजुअली. प्लीज शो लियोज एनर्जीज यूनिवर्स. लियोज एनर्जीज. What's going on with Leo? What's going on with Leo? Leo's energies. Definitely ऐसा कुछ है लियो आपकी तरफ से. नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड once again, not once again, I haven't said it yet in this reading, in the beginning of this reading. हालांकि आप सबको मालूम ही है एनर्जीज रिवर्स हो सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. जो आपकी तरफ से मैं रीड कर रही हूँ लियोज योर एनर्जीज, दैट कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जीज एंड वाइस वर्सा. सो जैसा रेजोनेट करे उस हिसाब से ले. ओके, प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर ओन लव स्टोरी. डू नॉट फिट अ डिफरेंट स्टोरी. आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं किसी चीज को लेके, आप दोनों के बॉन्ड को लेके, स्पेशली यूनियन को लेके, इसी बॉन्ड को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक लीप ऑफ फेथ के साथ, यूनिवर्स के भरोसे. स्पेशली
यूनिवर्स के भरोसे आप एक चांस लेना चाहते हैं, फिर से फिर से एक चांस लेना चाहते हैं। बहुत फायर एनर्जी आप में नजर आ रहा है लियो, हालांकि आप खुद एक फायर एनर्जी है लियो, एलिमेंट ऑफ फायर। कुछ इंस्पायर कर रहा है आपको फिर से ये शुरुआत करने का, इस बॉन्ड को बहुत वार्मथ के साथ, एक पैशन के साथ आप शुरू करना चाहते हैं फिर से इस रिश्ते को, जो कि अभी नो कांटेक्ट मोड में है और दोनों ही बहुत दुखी है देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। फिर से एक नए तरीके से नए सिरे से एक नया पर्सपेक्टिव के साथ एक यूनियन शुरू करना चाहते हैं, इस बॉन्ड को एक नया रूप देना चाहते हैं। आप में बहुत चाह है इस नएपन से रिश्ते को एक नयापन देना, एक नया रूप देना। आपके अंदर वो अगन है, वो डिजायर है, वो इच्छा है। अभी आपका पार्टनर का एनर्जी भी हो सकता है सिंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। सो प्लीज वंस अगेन कीप दिस इन माइंड। जो आपको लगे आपके एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है वो आप ले, बाकी क्रॉस वॉचर, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर यू ऑल्सो। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज आता है। प्लीज शो अस द कार्ड यूनिवर्स। खत्म हो गया, कुछ तो खत्म हुआ है। ऐसा भी हो सकता है रिश्ता ही खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। और जहां तक आपके पार्टनर का सवाल है, क्योंकि डेथ के बाद ही एक नया बिगनिंग, आपके पार्टनर के मन में भी वही ख्वाहिश है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसी चीज को, एक नए सिरे से शुरू करने का वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक फेज खत्म हुआ आपके लव लाइफ में, एक चैप्टर खत्म हुआ, नए सिरे से एक दूसरा चैप्टर शुरू होगा। रेस्ट एश्योर्ड। आपके पार्टनर पुराने जो उनके ख्यालात है, उनका जो एक्शंस था, जिस वजह से नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है, उन सब चीजों पे बहुत गौर कर रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक आ रहा है उनके अंदर, ये सब कर रहे हैं ना, क्योंकि ही और शी इज पॉन्डरिंग अपॉन द पास्ट एक्शंस। एक रियलाइजेशन सा आ रहा है उनमें, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है, आना ही है। इंसान जब रियलाइज करता है तभी जाके अवेकेंट होता है जब तक रियलाइज ही ना करे तब तक तो वो चीज समझ में ही नहीं आता। एट द बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सब कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, धीरे धीरे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, इसीलिए वो फिर से एक मैनिफेस्टेशन के साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप में शायद अगन ज्यादा है, पैशन ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, बहुत क्रिएटिवली सोच रहे हैं आप कि कैसे इस बॉन्ड को रीयूनाइट कैसे करें दोनों। रिकंसिलिएशन तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा रिकंसिलिएशन, बी एश्योर्ड। लेकिन हाँ, टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था जिसके वजह से ये सब सारा का सारा चीज हुआ। बहुत भारी भरकम सा ऐसा मेजरली कुछ हुआ था जो कि बहुत ही हेवी इम्पैक्ट डाला है आप दोनों के बीच, वरना ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये सब नहीं आता। बहुत हार्ट ब्रोकन है आप दोनों ही। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं इसी रिश्ते को। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। अच्छी बात है, आपका पार्टनर अपने एक्शंस पे उन्होंने क्या बोला, किस वजह से झगड़ा हुआ, सारा का सारा चीज एनालाइज कर रहे हैं वो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो फिर से एक नया बिगनिंग शुरू कर पाए, यही जरूरी है। झगड़ा हो के अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर प्यार का क्या मतलब है। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों में।
आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, स्पेशली आप लियो, आपकी तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन काफी है आपके पार्टनर के प्रति, विच इज गुड। लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए। प्लीज शो अस द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स फॉर लियोस एंड देयर पार्टनर्स, नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियो एंड देयर पार्टनर्स, नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। टावर मोमेंट आया ना, फिर से जजमेंट कार्ड भी आया है, फिर से टावर मोमेंट भी आया है। तो वही बात है, आई लुक बैक विथ कंपैशन फॉर माई सेल्फ, नॉट ओनली फॉर हिज ओन सेल्फ और फॉर हर ओन सेल्फ, टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर लियो। वो आपके बारे में भी सोच रहे, खुद के बारे में भी सोच रहे, आपने क्या बोला, क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने क्या बोला, क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ, बहुत सारा एनालिसिस चल रहा है उनके दिमाग में। तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहीं से शुरू होगा, कोई बात नहीं, फिर से शुरू होगा और एक बहुत सॉलिड बेस पे शुरू होगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नया बिगिनिंग शुरू होगा और बहुत सॉलिड ग्राउंड पे शुरू होगा। द फाउंडेशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इस बार। पहले का फाउंडेशन शायद वीक था, इसीलिए ये सब हुआ। टावर मोमेंट आते ही झट से पूरा टावर टूट गया, इमारत जिसे कहते हैं, बिखर गया, चूर चूर हो गया, चकनाचूर, क्योंकि फाउंडेशन कच्चा था ना। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ही ऐसा करने नहीं देंगे। अब बहुत सॉलिड तरीके से, एकदम मजबूती से बिल्डिंग को बनाएंगे, इस टावर को बनाएंगे, ताकि कोई भी अगला ऐसा मोड़ ना आए, मोमेंट ना आए, और अगर आए भी तो उस बिल्डिंग को सहने की वो ताकत होगी, इट विल हैव दैट स्ट्रेंथ। Exactly. It will have that strength to face those challenges. अब दोनों को ही क्या कहते हैं, नर्चर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत दुखी है। तो प्लीज अपने ऊपर जरा ध्यान दे, ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेंटली इमोशनली टूट चुके हैं आप लियो, and not only you, your partner as well. Cross watcher message for you also. So please अपने ऊपर ध्यान दे, खुद को इन सब चीजों से फ्री करे, आजाद करे, ख्याल रखे अपना ठीक से, टाइम निकाले अलग से ताकि ख्याल रख पाए। टाइम ही तो है जो ख्याल रखने का सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, फेवर करता है। अगर खुद के लिए वक्त ही नहीं निकल पाएंगे तो फिर ख्याल कैसे रखेंगे अपना, हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और सरेंडर कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। शायद ऐसा कुछ चीज था जो आप बहुत कंट्रोल करना चाहते थे, या तो आप, या तो आपके पार्टनर, या तो आप दोनों ही, क्योंकि गाइडेंस में भी टावर मोमेंट आया है। अपने हाथ में हमेशा शायद हर एक चीज नहीं होता है, कुछ डिवाइन टाइमिंग पे भी छोड़ना पड़ता है, डिवाइन पे छोड़ना पड़ता है। कोशिश खुद से जरूर करें। तो you have to surrender, and only then you can move forward, move ahead. Don't try to control anything in your life, in your relationship specifically. और अपने लिए कंपैशन लाए, सेल्फ लव बहुत जरूरी है इस बारे में। खुद को प्यार करे पूरी तरह से, खुद के लिए टाइम निकाले और अपने पार्टनर को भी टाइम दे, अपने पार्टनर के प्रति भी कंपैशनेट बने। Okay, so this was all about your guidance and reading. Hope you liked it. Hope it helps you, Leo. Cross watcher, this guidance is for you also. Okay, so please pay heed to the guidance, both of you, Leo, and your partner, love interest, spouse, जो भी हो, जैसा भी रिश्ता हो. Okay, thank you so much, guys. See you in my next reading. Till then, bye bye.